दोस्तों आज है 15 फरवरी और रोजगार विज्ञान एप्लीकेशन पर जो एसएससी जीडी के लिए टेस्ट हुआ है उसी का एनालिसिस करा रहा हूं। अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम भी लिखना और अपना स्कोर भी जरूर लिखना, ठीक है। तो देखो भाई, आज का जो मैंने टेस्ट लगाया है इसमें मेरे 68 क्वेश्चन ठीक है, 12 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हो गए हैं। तो देखो, आज के लेवल की बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो आज जो मैथ पूछा गया था भाई, मैथ आज आसान ही बोलेंगे, क्योंकि मैथ में आज के में 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पूछी गई थी। ऐसा नहीं था क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मात्र कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो आज के जो मैथ में आपके 17 से 18 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए थे। अगर इससे कम स्कोर है तो भाई मैथ में आपकी पकड़ फिर डाउन चल रही है, क्योंकि मैथ के आज बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो देखो, आज की जो रीजनिंग पूछी गई, रीजनिंग बिल्कुल आसान थी। आपने बहुत कम समय में रीजनिंग को सॉल्व कर लिया होगा। रीजनिंग में आज भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 20 के 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे रीजनिंग में, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे तो दिखा नहीं कि जिसमें भाई स्टूडेंट फँसे, आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 20 के 20 रीजनिंग में होने चाहिए थे आज की में। और आज की जो जीएस पूछी गई, जीएस यार मतलब क्वेश्चन तो छोटे-छोटे ही थे, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत हो सकता है कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। तो जीएस में आज 13 से 14 क्वेश्चन कर सकते थे आज के टेस्ट में। बाकी भाई मेरे खुद 12 सही हैं, लेकिन 13 से 14 क्वेश्चन करने लायक थे। अब गलतियाँ हुई हैं, वो सिली मिस्टेक की वजह से गलतियाँ हुई होंगी। मेरे 12 क्वेश्चन जीएस में सही हैं, ठीक है। तो आज 12 से 13 मतलब 13 से 14 क्वेश्चन जीएस में होने चाहिए थे भाई आज के टेस्ट में। और आज की जो हिंदी पूछी गई, हिंदी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही ऐसे थे, जैसे मान के चलिए आपको पर्यायवाची या जो मुहावरे पूछे गए थे वो आपने अगर याद नहीं किए हो तो हो सकता है नहीं बने हों। और एक मीनिंग एरर वाला क्वेश्चन था जो कि स्वाभिमान भक्ति करके कुछ था ऐसा, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ी बहुत आपकी गलती हो गई हो। बाकी हिंदी भी आसान पूछी गई थी, हिंदी में 18 से 19 क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे। तो ओवरऑल बात करें तो आज के जो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर है वो अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं, अगर आपके 65 क्वेश्चन तक सही हैं, तो भाई ठीक है स्कोर। और आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से हैं, तो आपका जो स्कोर है, आज आपने आपके अगर 50 क्वेश्चन ठीक है ना, 50 के आस-पास में है, तो भाई आपका भी स्कोर बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है स्टूडेंट को, मतलब कब एग्ज़ाम डेट आएगी। एग्ज़ाम डेट तो पता है 23 फरवरी है। अब कन्फ्यूज़न इस चीज़ का है कि भाई सेल्फ स्लॉट बुकिंग नहीं हुए हैं, क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या क्या होगा, वो ठीक है, छोड़ो बात की बात। जब नोटिस नहीं आता उससे पहले, जब तक ऑफिशियल कोई जवाब ना आए एसएससी की तरफ से, कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी मेहनत करते रहो, जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उसका एनालिसिस ज़रूर किया करो। एनालिसिस नहीं करोगे, अपनी कमियों को नहीं देखोगे, तब तक भाई चीज़ें सही वे में नहीं चलेंगी, समझे? अब क्या है कि आप सिर्फ़ टेस्ट लगाओ और टेस्ट में ये देखो कि किस चैप्टर में बार-बार गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों पे ही आप मेहनत करो। अब ये कोशिश मत करो कि मैं तो जी नया पढ़ूँगा, अभी मेरा सिलेबस छूट गया है, मैं उसे कंप्लीट करने में लगा हूँ, तो भाई फिर भटक जाओगे, ये समझ लो। अभी आज आपने टेस्ट लगाया, इसमें आप देखना कि आज हिंदी में अगर आपका पर्यायवाची गलत हो गया है या आपका विलोम शब्द गलत हो गया है, तो आप ये देखना, बुक से फिर दोबारा उनका रिवीजन करना अच्छे से हिंदी में। ऐसे एनालाइसिस होता है। ऐसे ही आपको जीएस में करना है। जीएस में जैसे मान के चलो आपका पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था, ठीक है? अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आप पूरे पंचवर्षीय योजना को पढ़ लेना। अब कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको अगर आपका गलत हुआ हो, तो आपको लोक नृत्य पढ़ लेने हैं। अभी क्या है कि अंडमान द्वीप समूह करके क्वेश्चन था, जिसमें किस प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। अगर वहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ है, ज्योग्राफी का पार्ट है ये, तो ज्योग्राफी में आपको जितने भी वन हैं, तो उस तरीके के आपको याद करने हैं, उनका रिवीजन करना है। तो ये चीज़ें देखनी है, खुद से पहचाननी है। मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हो तो यही चीज़ें, इस चीज़ को पहचानने के लिए तो मॉक टेस्ट लगाया जाता है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब उद्देश्य क्या है फिर? जब तक अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे तब तक स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो स्कोर पे अगर आपको बढ़ाने पर काम करना है तो अपनी कमियों को पहचानना है। जब तक आप अपनी कमियों पर वर्क नहीं करेंगे तब तक स्कोर नहीं बढ़ेगा। ये बात जान लीजिए, ठीक है?
और भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, या फिर बीच में कोई भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तब, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।